विनिंग सीरीज 71 में मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, Juneteenth, one combination of June and 19th. 2. Celebrated end of slavery on 19th June every year in USA. Third, also known as a Salvation Day. 3 आपको दिए गए हैं स्टेटमेंट्स, करेक्ट कोड यूज कीजिए। पढ़ लिया? ओके, चलो क्लिक करो, मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करो। आंसर इज ए, 1 and 2 ओनली। जून और 19th, ये उसका है 19th जून, बराबर है। 19 जून को हर साल जो है अमेरिका में एंड ऑफ स्लेवरी डे मनाया जाता है। एक्चुअली इट इज नॉट कॉल्ड एज अ साल्वेशन डे, इट इज कॉल्ड एज अ इमेंसिपेशन डे। इसको क्या कहते हैं? इमेंसिपेशन डे। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ Juneteenth इंडिपेंडेंस डे। इसको क्या कहते हैं? Juneteenth इंडिपेंडेंस डे। ये दो में से एक नाम है, ठीक है। चलो न्यूज में क्या है देख लेते हैं। दोस्तों न्यूज में इसलिए है कि 2021 में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है, इन्होंने एक लॉ पास कर लिया कि भाई ये 19 जून जो है ये फेडरल हॉलीडे मनाया जाएगा एज अ कमोमरेट टू द एंड ऑफ द स्लेवरी। गुलामी से मुक्त हो गए भाई आफ्टर अमेरिकन सिविल वॉर। कब हुआ था? 1861-65 में। अभी तक सिर्फ 18 यूएस स्टेट्स जो है इन्होंने इसके लिए एक लॉ बनाया है और फंड भी रेज किए। बाकी जो है स्टेट्स अपोज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट लगने वाली है और अननेसेसरी हॉलीडे की वजह से मैंडेज लॉस होने वाला है ना। ये कब हो गया था? तो 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन जो थे प्रेसिडेंट, उन्होंने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर कर दिया था और तब से ये माना जा रहा है 19 जून को, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, एन इवेंट विच स्टैंडर्ड फोरकास्टिंग सिस्टम फेल टू प्रेडिक्ट। ऐसा इवेंट है जो रेगुलर जो फोरकास्टिंग सिस्टम है वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाती, फेल हो जाती। एंड कॉज सीवियर डैमेज टू द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को भी बहुत ही बुरे तरीके से ये डैमेज कर देता है। इवन अ फुल प्रूफ इकोनॉमिक मॉडल्स फेल टू रिस्ट्रेन दिस डैमेज। ये डैमेज जो है बेहतरीन से बेहतरीन इकोनॉमिक मॉडल्स दुरुस्त नहीं कर पाते हैं, क्योर नहीं कर पाते हैं। यह है ना, सच इवेंट, ऐसे इवेंट को इकोनॉमी में, इन द इकोनॉमी क्या कहते हैं? ए ब्लैक होल, बी डूम्सडे, सी ब्लैक स्वैन और डी मेल्ट डाउन। क्लिक कीजिए। ओके, चलो मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच कर दो। आंसर इज सी, ब्लैक स्वैन। आंसर इज सी, ब्लैक स्वैन। ये जो है टर्मिनोलॉजी, दिस टर्मिनोलॉजी सबसे पहले जो है एक फाइनेंस के प्रोफेसर थे कॉल्ड एज एन तालेब, है ना। एन तालेब जो थे, नासिम निकोलस तालेब, है ना, एन तालेब। इन्होंने अपना एक जो था बुक, उसमें ये दिया। एक्चुअली ये प्रोफेसर भी थे, है ना, प्रोफेसर भी थे और साथ में ये ट्रेडिंग भी, है ना, ये ट्रेडर भी थे, वॉल स्ट्रीट में ट्रेडिंग करते थे। अब 2008 का फाइनेंशियल जो क्राइसिस हुआ, है ना, उसके पहले जो है ये बुक रिलीज हो गई 2007 में और वहां पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब ये कहते हैं कि भाई ब्लैक स्वैन यदि इवेंट है तो ब्लैक स्वैन इवेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसमें से सबसे पहला है तो ये रेयर होता है, सबसे पहला है रेयर होता है। दूसरा जबरदस्त इंपैक्ट, है ना, कैटास्ट्रोफिक इंपैक्ट, जबरदस्त इंपैक्ट, कैटास्ट्रोफिक इंपैक्ट गिरता है इसका, ऐसा कि पूरी इकोनॉमी ही बर्बाद हो जाती है। और तीसरा ऐसा है कि ये एग्जैक्टली क्या हुआ है ना, ये प्रेडिक्ट होता नहीं है, प्रेडिक्शन इसका बड़ा मुश्किल होता है
प्रेडिक्शन बड़ा मुश्किल हो जाता है, और जब सब कुछ तहस नहस हो जाता है उसके बाद इसकी असलियत पता चलती है, तो पता चलता है कि क्या हो गया करके। देखो भाई, न्यूज ऐसा है कि फिलहाल में आरबीआई रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में ब्लैक स्वैन इवेंट ट्रिगर्ड हो रहा है। क्यों? तो हमारा कैपिटल फ्लो जो है एट रिस्क है ना। उन्होंने एक स्टडी किया था, उससे पता चला कि कोविड के वजह से, कोविड का कॉन्ट्रैक्टिंग इकोनॉमी हो गया, रियल जीडीपी ग्रोथ, उसमें उसी वजह से बहुत सारा पोर्टफोलियो जो है आउटफ्लो, फ्लाइट हो गया, उड़ गया, है ना, भग गया इंडिया से। और इसी वजह से हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो भी बुरी तरीके से जो है डगमगा गया है। ऐसे सिचुएशन में जो ट्रेडिशनल प्रिस्क्रिप्शंस है, ब्रेटन वुड सिस्टर्स ने दिया, यानी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ने दी है कि भाई एक मॉनेटरी पॉलिसी टाइटन कर दो एकदम से, फिस्कल पॉलिसी को भी थोड़ा सा खींच लो, है ना, एक एक्सचेंज रेट एडजस्ट कर लो प्रॉपर वे से, है ना, दैट इज अ डोमेस्टिक करेंसी और इंटरनेशनल करेंसी को मैच कर लो, कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कर दो। ये कोई काम के नहीं है ना, ये बकवास है। स्पिल ओवर जो है ग्लोबल लेवल पर, उसके वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है, नेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वो खतरे में आ गई। ऐसे सिचुएशन में इंटरनेशनल रिजर्व एक्युमुलेशन जो है यही कारगर भूमिका निभा सकता है, यही सेफ्टी नेट बना सकता है, ऐसा ये स्टडी से पता चलता है। थर्ड क्वेश्चन, दिस इंटरडिसिप्लिनरी क्लिनिकल अप्रोच, यानी ऐसा अंतर जो है सब्जेक्ट वाइज एक क्लिनिकल अप्रोच है, सीक टू रिप्लेस टिश्यूज और ऑर्गन्स दैट डैमेज बाय डिसीज, ट्रॉमा और एनी एक्सीडेंट, है ना। ऐसे टिश्यू और ऑर्गन जो है वो रिप्लेस करना चाहते हैं टू रिस्टोर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डैमेज टिश्यूज एंड ऑर्गन। किस चीज के लिए? कि उनका और स्ट्रक्चर और फंक्शन फिर से शुरू हो जाए। इसके लिए एक इंटरडिसिप्लिनरी क्लिनिकल अप्रोच है, उसे क्या कहते हैं? इज कॉल्ड एज ए रिजेनरेटिव मेडिसिन, बी बायोमेडिसिन, सी रिप्लेसमेंट मेडिसिन, डी ऑटो हीलिंग मेडिसिन। क्या कहते हैं? क्लिक कीजिए। किया क्लिक? चलो मैच करो आंसर। आंसर इज ए रीजनरेटिव मेडिसिन। ठीक है, देख लेते क्या न्यूज में है। दोस्तों, हंसता खिलता हुआ चेहरा दिख रहा है ना? किसका है? तो डॉक्टर पाओलो मच्चिआरानी। रिसेंटली जो है स्वीडिश कोर्ट ने इनको अंदर कर दिया गया है कि भाई एक बंदा जो था उसका विंड पाइप खराब हो गया था, इन्होंने एक प्लास्टिक का यानी ये जो है बायो वाला वो लगा दिया और उसके वजह से उसकी डेथ हो गई, वो गुजर गया। ठीक है, अब ये पाओलो मच्चिआरानी जो है, इन्होंने दुनिया का सबसे पहला बायो आर्टिफिशियल विंड पाइप बनाया और उसका ऑपरेशन भी कर दिया। कहाँ पे? कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम में, है ना। ये जो था ये 3D है, 3D प्रिंटेड होता है और ये इतना सटीक तरीके से होता है कि प्लास्टिक से बनाइए, बिल्कुल जो नेचुरल हार्ट और लंग जैसा काम करेगा, ये सोचा गया था। ऑब्वियसली इसके वजह से फ्यूचर में ये कैलकुलेशन था कि भाई हार्ट और लंग्स का जो है ये इश्यूज खत्म हो जाएंगे, लेकिन हाल ही में विंड पाइप के वजह से जो पेशेंट गुजर गया, इसके वजह से क्रिमिनल ऑफेंस जो है डॉक्टर पर लगाया गया और ये अभी शांत हो गया है सब। वैसे भी डॉक्टर बड़ा चमकाऊ था, है ना, बड़ा सेलिब्रिटी टाइप का था, अगल बगल में थरूर भाई जैसा काम सब चलता था उसका, है ना। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, पद्मा ब्रिज ऑफ बांग्लादेश, 1-2 लेवल रेल रोड रिवर ब्रिज ऑन पद्मा रिवर। 2 लेवल का है रेल और रोड रिवर ब्रिज। 2 पार्ट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट। चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है, मल्टी बिलियनियर प्रोजेक्ट है, उसका पार्ट है। थर्ड, कनेक्ट्स लेस डेवलप्ड साउथ वेस्ट एरिया टू द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न रीजन्स। ये साउथ वेस्ट एरिया जो है लेस डेवलप, उसको कनेक्ट करता है डेवलप
एरिया से। तो देखिए, करो, क्लिक करो, कोड ढूंढो, मैं क्लिक कर रहा हूं, चलो मैच करो आंसर। आंसर इज सी 1 and 3, 1 and 3 ओनली, यानी ये 2 लेवल रेल रोड रिवर ब्रिज है और ये लेस डेवलप्ड एरिया को डेवलप्ड एरिया से कनेक्ट करता है बांग्लादेश के, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ चाइनाज BRI प्रोजेक्ट। दैट इज द न्यूज। यही एक न्यूज थी कि भाई बांग्लादेश ने कहा है कि बहुत ही सबसे लंबा जो है ब्रिज बांग्लादेश ने बनाया, लेकिन इसमें कोई चाइना का रोल नहीं है, BRI प्रोजेक्ट का ये पार्ट नहीं है। चलो क्या है देख लेते हैं। सी इन द बैकग्राउंड ब्रिज दिखता है, काफी लंबा ब्रिज है ना? कितना है? सी द सिनेरियो, कितना है? 10 किलोमीटर लॉन्ग, 10 किलोमीटर लंबा है ना? कहाँ पे है? डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी पद्मा जो है वहां पे है। उसका इनॉग्रेशन हो गया 25 जून 2022 बाय बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, है ना? ये जो है ब्रिज, ये 4 लेन हाईवे है और अपर लेवल एंड सिंगल ट्रैक रेलवे ऑन द लोअर लेवल। नीचे में ये देखो, यहाँ पे है रेलवे और ऊपर में है रोड, 4 लेन है तो ऑब्वियसली आना जाना, और यहाँ पे सिंगल लेन है। ओके, लॉन्गेस्ट ब्रिज है ये, बांग्लादेश का सबसे लंबा ब्रिज है और गंगा रिवर का जो है सबसे लंबा स्पैन, टोटल लेंथ में सबसे लंबा ब्रिज गंगा रिवर पर का है। ठीक है, अब इसकी डेप्थ यदि देखे जाए तो जबरदस्त डेप्थ है, दुनिया का हाईएस्ट पाइल डेप्थ जो है ये ब्रिज की है 120 मीटर, 390 फीट नीचे है। ठीक है, डीपेस्ट ब्रिज है, 127 मीटर डीप ये ब्रिज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Recently, there is a mass killing of this ethnic group in Ethiopia in an attack, है ना? हाल ही में इथियोपिया में एक एथनिक ग्रुप में मास किलिंग हो गई। आइडेंटिफाई दैट एथनिक ग्रुप, वो एथनिक ग्रुप जिसका मास किलिंग हो गया, वो ग्रुप आपको आइडेंटिफाई करना है। ए ओरोमोस, बी अम्हारा, सी सोमालीज एंड डी तिग्रायंस। आंसर क्लिक करूं? कर लिया आपने? ओके, चलो मैं क्लिक कर रहा हूं, मैच करो। आंसर इज बी अम्हारा। अम्हारा जो है ये एथनिक ग्रुप है। ये एथनिक ग्रुप का फिलहाल हाल ही में अराउंड 200 पीपल जो है 200 लोग मारे गए, और अभी काफी कुछ जो है बहुत ही खतरनाक मंजर हमारा कम्युनिटी में है। चलो देख लेते न्यूज। सीधा, more than 200 killed in Ethiopia's deadliest ethnic attack in ओरोमिया रीजन। कौन से रीजन में? ये ओरोमिया रीजन। ठीक है, हमारा एथनिक ग्रुप जो है रिलोकेट कर दिया चाहता है, कहीं और शिफ्ट कर दो भाई। अब ये ब्लेम डाला गया था ओरोमो लिबरेशन आर्मी पर, लेकिन उसके स्पोकमैन ने बोल दिया कि ये हमने किया नहीं वही करके। 30 साल पहले हमारा पीपल जो है वो हमारे पीपल का रिसेटलमेंट ये एरिया में हो गया था। ओरोमो जो है वो डोमिनेंट एथनिक ग्रुप है 34.4%, और सेकंड डोमिनेंट जो है हमारा है 27%। ठीक है, तो दोस्तों ये आपने पांचों क्वेश्चन सुन लिया है, देख लिया है, डाटा समझ लो और अपनी जीत हासिल कर लो। ऑल द बेस्ट।